गणेश जी महाराज को एक दुर्वा प्राप्त हो गई। उस दुर्वा की महत्वता को जो समझा, हम तो यहाँ तक कहेंगे, शायद आप लोगों के स्मरण में है नहीं है, कि कभी कभी जब तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरा मन है और बारिश में, बरसात में बहुत सारी दुर्वा आ जाती है, बहुत सारी दुर्वा आ जाती है, तो दुर्वा की ही कंठी, दुर्वा की ही माला बनाकर, दुर्वा की ही माला बनाकर हाथ डब्बी, हे विकास डब्बी डब्बी दो। दुर्वा की ही माला बनाकर कभी कभी, जैसे ये शिवलिंग है और दुर्वा की माला बनाकर इस शिवलिंग पर उस माला को बीच में से पूरी जोड़ेंगे नहीं, आधी माला, मतलब कटी हुई होना चाहिए, जुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। माला को ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, यहाँ से दुर्वा की माला चढ़ाते 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 शिवलिंग पे से माँ जगतजननी की पीठिका तक वो माला जा। अभी बारिश में दुर्वा आ जाती है, सावन के महीने में, आषाढ़ के महीने में, कुंवार के महीने में, कार्तिक के महीने में, जब तुम्हारा मन पड़ जाए और अगर तुम्हारे बगीचे में दुर्वा मिल जाती हो, तो हर महीने भी अगर आपने यहाँ अशोक सुंदरी से दुर्वा की माला बनाई और उस माला को यहाँ से चढ़ाते 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 ऐसे शिवलिंग पर समर्पित करते हुए अपने उंगली पर थोड़ा सा घृत लगाकर बीच में एक बिंदी लगा दें और बाबा को अपने मन की कामना कहकर आप वापिस अपने घर पर आ जावें। 2 या 3 बार आप अगर दुर्वा की माला समर्पित कर देते हैं तो जो भी मन की कामना होती है, मेरा देव अधिदेव महादेव पूर्ण जरूर कर। उस दुर्वा की माला में वो बल होता है जो शिव को हमारी ओर केंद्रित कर। और शंभु शरणे, जहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ प्रकट होकर, प्रसन्न होकर हम पर करुणा करना प्रारंभ कर दें, तो वो स्थान कौन सा हो सकता? तो शिव महापुराण में, उमा संहिता में एक स्थान ऐसा बताया, बेलपत्र का वृक्ष। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब जल चढ़ाकर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, लंबी बत्ती का, कौन सी बत्ती का? वो रुई की जो लंबी बत्ती होती है, उसको घी में डुबोकर हम दीपक प्रकट करते हैं। उस समय पर शिव और शक्ति दोनों ही प्रसन्न होकर हमें वर प्रदान करना प्रारंभ करते, दोनों। अब दीप किसके लिए लगाया तुमने? शक्ति के लिए। जल किसके लिए चढ़ाया आपने? देवाधिदेव महादेव। दोनों को प्रसन्न कर। और देवी को जब कोई दीप लगता है, कुल देवी को, माँ आद्य शक्ति जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, माँ वीणा वादनी को, माँ शारदा को, माँ संतोषी को, माँ लक्ष्मी को, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी को, कोई भी माता को यदि दीपक लगाया जाता है तो वो बत्ती गोल नहीं होती, वो फूल बत्ती का नहीं होता। माँ आद्य शक्ति, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी को, लक्ष्मी को, शारदा भवानी को,
माँ वीणा वादनी को, माँ पार्वती को, भगवान माँ आद्य जगत जननी दुर्गा भवानी को अगर कोई दीप लगाया जाता है तो वो बत्ती हमेशा लंबी हो। लंबी बत्ती क्यों, गोल बत्ती क्यों नहीं? तो कहा जब हम माँ आद्य शक्ति जगत जननी को लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो हमारा वंश बढ़ता चले जाता है, वो वंश घटता नहीं, वो वंश नहीं घटता, बढ़ता। इसलिए शिव और शक्ति, देवी को अगर प्रसन्न करना है तो अग्नि से होगा, और अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो जल से। तो कोई ऐसा स्थान जहां पर ये दोनों हम क्रम करें और हमारे ऊपर शिव और शक्ति की करुणा बरसे, तो कहा वो है बेलपत्री का वृक्ष। पहले जल समर्पित करो, उसके बाद लंबी बत्ती का अगर एक दीपक भी हमने महीने भर में एक बार भी लगा दिया तो याद रखना शिव और शक्ति हमारे जीवन में इतनी तरक्की देना प्रारंभ करते हैं कि हमारे सारे मार्ग सुलभ होते चले। एक और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, कटी भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर तो छेड़ी ना कटी जागी। शिव कथा कर रही। अनला सुर एक ऐसा असुर था जिसने शिव और शक्ति दोनों से ही वर प्राप्त करे। वो 5 कंकर नहीं है जिसकी तुम पूजन कर रहे हो, शिव के 5 मुख हैं। 5 एकानंद पंचानंद 5 मुख है मेरे महादेव के, जो आप बट वृक्ष की साक्षी में कंकर शंकर की भूमि पर 5 कंकर उठाकर पूजन करते शिव। दस साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर। अभी 1 महीने का है, 10 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर। वो 5 कंकर नहीं है, 5 मुख हैं शिव। और वो शिव करुणा करने के लिए आपके साथ चला। करुणा कर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। दो तरह के लोग संसार में होते हैं। एक शिव से इतना प्रेम कर लेता है किसी को बताता नहीं। दूसरा
प्रेम रत्ती भर का नहीं करता और दिखावा ज्यादा करता। प्रेम रत्ती भर का नहीं करेगा और दिखावा ज्यादा करेगा। दो तरह के लोग होते हैं, होटल में भी दो तरह के लोग जाते हैं। एक वो होटल में खाना खाने के बाद काउंटर पे जाके खड़ा हो जाता है और हिसाब दे देता है, पैसा दे देता है, बिल दे देता है। और दूसरा आराम से उठकर जाता है और जाकर कहता मैं दूं, मैं दे रहा हूं, तू रुक, मैं दे रहा हूं, अभी रुक जा, अरे मैं दे रहा हूं ना, जेब में हाथ डाल के, अभी मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। तो दे रहा है तो दे देनी, अभी अभी मैं दूं, अभी मैं दूं, रुक जा, तू मत दे, नहीं साहब इनसे मत लेना, मैं दूं, नहीं साहब इनसे मत लेना, मैं दूं, अरे मैं दूं तो दे दे निकाल कर। देगा नहीं, पर चार लोगों में डोंडी पीटेगा कि मैं दूं, मैं दूं, मैं दूं, मैं दूं। और जो देने वाला होता है एक बार में गया और तुरंत निकाल कर दे दिया। उसी तरह दो तरह के भक्त होते हैं। एक दिन भर कहता है कि मैं भजन करता हूँ, मैं शंकर जी को भजता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। और दूसरा ऐसा होता है वो कहता कुछ नहीं है, बस गया कंकर शंकर की भूमि कुबरेश्वर धाम पर आकर कंकर बीने बैठा, पूजन करी, दिल लगाया, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, बट वृक्ष दर्शन करे, कंकर शंकर पर जल चढ़ाया, मुरली मनोहर दर्शन कर कर बाबा की सुंदर परिक्रमा कर कर दर्शन कर कर चल दिया और बाबा ने कृपा कर दी, करुणा कर दी। वो बोला नहीं, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहे तो, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहे तो। शिव क्या करते हैं, कुबरेश्वर बाबा क्या करते हैं, सीहोर में आने वाले भक्तों के लिए कुबेर भंडारी क्या करते हैं, उसको कुबेर भंडारी कहते हैं, कुबरेश्वर बाबा कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जो सीहोर के कुबरेश्वर धाम पर विराजमान है उसे कंकर शंकर कहते हैं। क्या करता है वो, जैसे एक बच्चा हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ दादा दादी से मिलने के लिए गांव जाता था, अब की बार वो बच्चा दादा दादी से मिलने के लिए गांव मम्मी पापा के साथ नहीं जा रहा। क्यों, पापा को समय नहीं है, मम्मी को समय नहीं है। बच्चे ने कहा पापा मुझे दादी से मिलने जाना है, मुझे दादा से मिलने जाना है। अकेला कैसे जाएगा, अकेला कैसे पहुंचेगा, नहीं मैं चले जाऊंगा, मुझे ट्रेन में बिठा दो, मैं ट्रेन में बैठूंगा, चले जाऊंगा। पिताजी ने ट्रेन का टिकट लिया, बेटे को बिठाया, एक छोटी सी पर्ची लिखकर बेटे की जेब में डाल दी, कहा जा चले जा। बेटा ट्रेन में बैठा, चलने लगा। कुछ लोग उस बच्चे के पास में आकर बैठ गए तो बच्चा डरने लगा, बच्चा डरने लगा। पिताजी ने कहा था जब डर लगे जेब में पर्ची रखी है उसको निकाल कर पढ़ना। बच्चा डरने लगा, डरने लगा। पर्ची निकाली जेब में से, पर्ची को पढ़ा तो पर्ची में लिखा था तू चिंता मत कर, किसी से डरना मत, तेरे पीछे वाले सीट पर मैं बैठा हूं, डरने की जरूरत नहीं। मेरा सीहोर वाला बाबा, मेरा कुबरेश्वर बाबा, मेरा कंकर शंकर, मेरा शिव
तुम्हारे साथ में यहां कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम आने वालों को बाबा भी एक पर्ची उसकी जेब में डालकर भेज देता है। घबराना नहीं, मैं पीछे चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, तू अकेला नहीं जाएगा। सारी दुनिया में तीर्थ में दर्शन कर कर आओ। ब्रज में दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे। सारे ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे। द्वारका दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे। जगन्नाथ दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे। बद्रीनाथ दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे। रामेश्वरम दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे। सारे तीर्थ में दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे। पर केवल भारत की भूमि पर एक है कुबेरेश्वर धाम, जहां प्रसाद लेकर नहीं, स्वयं शंकर को लेकर जाते हैं। यहां प्रसाद नहीं, शिव जाता है। मैं हूं पीछे तेरे, तेरे पर्स में, तेरे बैग में मैं खुद चल रहा हूं। घबराना नहीं, मैं आऊंगा 3 महीने में, तुझे फिर झोली भर दूंगा और फिर वापस लेकर आऊंगा। मैं हूं, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहना। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहना। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कोई दूसरा नहीं आएगा, वो संग चलता है, तेरे साथ जाता है। तू घबराना नहीं, तू डरना नहीं, वो कृपा करेगा, करुणा करेगा, तेरी झोली भरेगा और इतनी भरेगा कि तू एक दिन खुद आकर कहेगा कि बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। कोई जाए जो काशी में, मेरा वो बच्चे की जो आंखें जल गई थी, 80% जिस बच्चे की आंख जल गई हो, ट्रेन में एक माँ सीहोर का रुद्राक्ष निकाल कर दे देती हो। वो रुद्राक्ष नहीं था, शिव ने निमंत्रण दिया था कि तू कुबेरेश्वर धाम जा। कोई जाए जो सीहोर में, मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना सीहोर वाले से, तुम्हारी याद आती है। ये कहना सीहोर वाले से, तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में, मेरा पैगाम ले जाना। कोई उज्जैनी जाए, मेरा पैगाम ले जाए। कोई काशी जाए, मेरा पैगाम ले जाए। और कोई सीहोर जाए
तो मेरे कुबरेश्वर बाबा से कह देना, मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा वो मैं नहीं आया, पर तू न बुलाएगा तो मैं आऊंगा, तू बुलाएगा जरूर आ। मैं खुद नहीं आ सकता, पर तेरे बुलावे पर तो आ सकता। तेरे और कितने किस्मत वाले हो, उसका बुलावा आया। ऑनलाइन कथा चल रही है, ये कथा ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो हमने सोची ही नहीं थी। हम तो पहले अंदर कर रहे थे मूल व्यासपीठ पर मन में आया कि पानी गिर रहा है, अगर लोग थोड़े बहुत बाहर बैठेंगे गीले होंगे तो यहीं कर दो। पर तुम इतने होशियार हो, तुम सबने विचार करा कि आज प्रदोष भी है, शिवरात्रि भी है महीने की, और आज रविवार भी है, और कुबेरेश्वर का द्वार भी है, और शिव पुराण की कथा भी है, तो ऑनलाइन थी। फिर भी उसने बुलाया है तुमको, जाओगे, खाली नहीं जाओगे, देकर भेजेगा। खाली नहीं। कथा कहती है, शिव पुराण कहती है, बिदल और उत्पल का संहार मां पार्वती जी ने कुंदुक फेंक कर करा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का स्वरूप कैसा है? फूलों का श्रृंगार है, मस्तक पर चंद्रमा है, सुंदर मृगछाला है, हाथ में त्रिशूल है, होठों पर मुस्कान है, शिव के 3 नेत्र हैं, और बाबा कुंदकेश्वर के रूप में विराजमान है। बोल कुंद